हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपग्रेडिंग वे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें आप बार बार पूछ रहे थे कि डेटा एंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं डेटा एंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसमें डेटा एंट्री क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आप कैसे जॉब फाइंड कर सकते हो, कितने टाइप की डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा एंट्री क्या होता है। देखिए, डेटा एंट्री जो होता है ये एक क्लरिकल वर्क होता है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस जैसे कि टाइपिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, डेटा को कंप्यूटर में एंटर करना आदि इसमें काम शामिल होते हैं। और हर इंडस्ट्री में डेटा एंट्री का वर्क आता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, रिटेल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मीन्स आजकल की हर इंडस्ट्री में आपको डेटा एंट्री का काम आपको उसमें होता है। नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका जो कस्टमर या अकाउंट का जो डेटा होता है आपको उसमें कंप्यूटर में आपको एंटर करना होता है विद इन टाइम लिमिट। नेक्स्ट होता है आपका जो डेटा होता है उसको आपको कंप्लाइंग, वेरीफाइंग और एक्यूरेसी आपको उसमें चेक करनी होती है। नेक्स्ट होता है आपने जो डेटा बनाया है उसमें आपको एरर जो है वो एरर डिफिशियंसीज़ वो वगैरह हटानी होती हैं। आपको जो इनकम्प्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको आपको कंप्लीट करने के लिए आपको इंटरनेट पर रिसर्च करके डेटा को कंप्लीट किया जाता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके जो कंपनी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। जो अगर ज़रूरी हो तो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हार्ड कॉपीज़ यानी कि प्रिंटेड फाइल रखनी होती है। आपका जो पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपको डिजिटल करके अपलोड भी करना होता है। और लास्ट होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही होंगी, कंपनी बाय कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ डिफ़र भी हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। बीइंग अ डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एक्सेलेंट आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स होनी चाहिए। आपका 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप MS ऑफिस में आपका बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सोशल मीडिया में आपको काम करना अच्छे से आना चाहिए। आपका अटेंशन टू डिटेल जो एबिलिटी होती है यानी कि जो एरर्स फाइंडिंग की एबिलिटी होती है वो इजीली आपको अच्छी होनी चाहिए। और आप लंबे टाइम तक काम करने के लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है आपको कि आप कैसे एक्सपीरियंस पा सकते हैं। सबसे देखिए, किसी भी जॉब में जाने के लिए आप जॉब में चले जाते हैं, बट आपको क्या होता है बाद में भी कोई इश्यूज़ होते हैं, आपको सैलरी पैकेज पसंद नहीं आता या फिर आपको मे बी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो आप जॉब को बीच में छोड़ देते हैं। तो बेटर होता है कि आप पहले उसकी एक इंटर्नशिप ले लिया करें। तो सबसे पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको बेटर होगा कि आप एक इंटर्नशिप ले लें। इंटर्नशिप लेने से इंटर्नशिप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के लिए मिलती है। तो उसमें आप अपना काम करके देख सकते हैं कि हाँ, ये करियर जो है वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं है। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी आपको एक्सपीरियंस मिलता है और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको ईजिली जॉब मिल जाती है। अब देखते हैं डेटा एंट्री जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं। हम सब सिर्फ डेटा एंट्री कहते हैं, बट हम लोग को पता नहीं होता कि कितने टाइप की डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं। सबसे पहली होती है बेसिक डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं। इसमें क्या होता है, आपको डेटा जो है आपको वर्ड में MS वर्ड में आपको PDF दिया जाता है। आपको MS वर्ड में उसके सारे डेटा को कंप्लीट फिल करना होता है। इसके लिए आपको पैसे जो है आपको 20 रुपये से 50 रुपये पर पेज आपको मिल सकते हैं। सेकंड होता है आपको कि आपको जो दिया जाता है उसको आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट पर भी फिल करना होता है। इसके अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है। नेक्स्ट होता है क्लियरिंग डेटा। कई बार क्या होता है, डेटा आपको दिया जाता है उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, तो इसमें आपको एरर जो है उसको फाइंड आउट करके आपको उस डेटा से जो एरर्स हैं वो रिमूव करने होते हैं, और ये आपका इसमें काम होता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में आपको सारी डिटेल्स दी जाती हैं और आपको एक फॉर्म दिया जाता है या आपको एक साइट बताई जाती है जहाँ पर आपको डेटा फिल करना है। तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जाता है।
आपको नेक्स्ट होता है ऑनलाइन सर्वे जॉब्स। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चनाइज दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको आपको सिंपल आंसर्स देने हैं। ये आपको जनरली आपको फीडबैक के लिए, कस्टमर के, कंपनीज़ के फीडबैक के लिए ये काम करवाया जाता है। ये काम बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट होता है ऑनलाइन कैप्चा एंटरिंग जॉब। इसमें क्या होता है, आपको जो कैप्चा कोड्स होते हैं वो टेक्स्ट, नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक आदि से मिलकर बनते हैं। तो आपको उसमें कैप्चास जो हैं वो डे बाय हर डे आपको उसको कंप्लीट करने होते हैं, आपको उसमें फिल किया जाता है। नेक्स्ट होता है कॉपी एंड पेस्ट जॉब। इसमें क्या होता है, आपको जो दिया गया है वो आपको डेटा वर्ड में या एक्सेल में आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग। कई बार आपको जो डेटा दिया जाता है या जो आपको कंप्लीट फाइल बनी हुई होती है उसमें एडिटिंग नहीं होती है, फॉर्मेटिंग नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कंप्लीट डेटा दे दिया गया है, लेकिन उसमें हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है, स्टाइल है, वो अलग है। तो आपको लिस्ट दी जाएगी कि हेडिंग की फॉन्ट साइज़ इतनी होगी, ये फॉन्ट स्टाइल होगा। तो आपको वो एडिटिंग उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको उस फाइल की एडिटिंग करनी होती है। नेक्स्ट होता है इमेज एंड ऑडियो टू टेक्स्ट जॉब। इसमें आपको इमेज दी जाती है या ऑडियो दिया जाता है, आपको उसके वर्ड बाय वर्ड आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करने होते हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब जो होता है वो नॉर्मल डेटा एंट्री जॉब जो होती है उससे ज़्यादा अच्छा जॉब माना जाता है, और इसके जो पे स्केल होती है यानी कि जो इसमें पैसे मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसमें क्या होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब में आपको जो रिकॉर्डेड ऑडियो मिलती है उसमें आपको वर्ड बाय वर्ड आपको टाइप करना होता है, लेकिन इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकल कोडिंग जॉब। मेडिकल कोडिंग जॉब जो होती है वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जॉब से अलग होती है, क्योंकि इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं मेडिकल फील्ड के, यानी जो हेल्थ के प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विसेज होती हैं उसके कुछ कोड्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे टाइप करने होते हैं। इसकी आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपका ऑनलाइन डेटा कैप्चरिंग जॉब। इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ ई मैगजीन्स, ई बुक्स, पब्लिकेशंस में आपको कुछ जो डेटा होता है वो आपको इंटरनेट से सर्च करना होता है, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करके फिल करना होता है। नेक्स्ट है आपका ईमेल प्रोसेसिंग जॉब। ईमेल प्रोसेसिंग जॉब में क्या होता है, इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि इस चीज़ पे आपको ईमेल लिखना होता है, और आपको कुछ ईमेल एड्रेसेस दिए जाते हैं कि आपको इस बंदों को ईमेल करना है। ये जॉब भी बहुत अच्छी जॉब है। चलिए अब देख लेते हैं, आप अपने टाइप्स देख लिए, अब देखते हैं कि हम एक डेटा एंट्री जॉब के लिए हम कैसे अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सक्सेस कैसे ज़्यादा पा सकते हैं। इतने ज़्यादा कंपटीशन होने पर हमको ही कुछ अलग हटके करना होगा जिससे हमारी सक्सेस ज़्यादा बढ़ सके। तो सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज स्किल पे काम करना होगा, उसको डे बाय डे और बेटर बनाना होगा। हमारी टाइपिंग स्पीड और अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, और जो हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी जो कस्टमर से बात करने की, इंटरेक्ट करने की जो स्किल्स हैं हमें वो भी इम्प्रूव करनी होगी। अब हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होता ही है। तो डेटा एंट्री जॉब के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इजी टू एक्सेस यानी कि बहुत इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। आपकी जो जॉब होती है वो आपकी उसके लिए आपको इंडिपेंडेंटली आपको काम करने मिलता है, कोई आपके लिए डे बाय डे आपके सर पर चढ़ के नहीं बैठता। और इस लो एंट्री बैरियर्स होते हैं, मतलब आपको ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जॉब स्कैम, यानी कि आपसे जॉब के नाम पे काफ़ी सारे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन आपको भी इतने अवेयर होना है कि चाहे वो रिफ़ंडेबल अमाउंट बोल के लिया जाए, चाहे वो नॉन रिफ़ंडेबल अमाउंट बोल के लिया जाए, आपको एक भी सिंगल पेनी आपको पे नहीं करनी है, क्योंकि वो जॉब स्कैम हो सकता है। उसके बाद आपका डिसएडवांटेज है लो वेजेस, यानी कि सैलरी जो होती है, यानी कि जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। अब बात आती है कि आपको कैसे जॉब फाइंड करना है डेटा एंट्री के लिए, और इंटर्नशिप कैसे लेना है। तो दो तरीके से होते हैं, जो या तो आप जॉब पोर्टल्स पे जाकर नौकरी, इंडीड, मॉन्स्टर एक्सेट्रा जितनी भी जॉब पोर्टल्स होती है वहाँ जाके आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का फ़ायदा ये होता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, आप उसमें इंटर्नशिप कीजिए। उसके लिए आप इंटर्नशाला पे आप अपना कर सकते हैं। अब बात आती है डेटा एंट्री जॉब के बारे में सब कुछ तो पता चल गया, अब उसका इंटरव्यू जो होगा उसके लिए क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ जाकर आप सैम्पल जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, होपफुली आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।